उत्तराखंड में मतगणना से पहले कांग्रेस पूरी तरीके से एक्टिव हो गई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। वहीं सांसद दीपेंद्र हुड्डा को भी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। नवनिर्वाचित विधायकों को संभालने का जिम्मा सौंपा। ये जरा देखिए, जिम्मेदारी दी गई है कि जो नए विधायक है उन्हें संभालिए, क्योंकि अमूमन ये देखने को मिलता है कि विधायक जीत तो जाते हैं लेकिन उसके बाद पाला बदलने में देर नहीं लगाते, जिससे कहीं ना कहीं पार्टियों को बड़ा नुकसान होता है। अमूमन ये कांग्रेस पार्टी के साथ होता हुआ कई राज्यों में नजर आया। मध्य प्रदेश की बात हो या फिर गोवा के पिछले चुनाव की ही बात क्यों ना हो। ऐसे में अब सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी जो सौंपी जाती है वो ये है कि अगर विधायक जीत रहे हैं तो उन विधायकों को बचाइए, संभालिए, इधर उधर भटकने मत दीजिए। और ऐसे में बड़े बड़े नेताओं को भेजा जाता है। यह जिम्मेदारी दी गई है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को, साथ ही दीपेंद्र हुड्डा को भी। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का यहाँ पर आना और आपस में हम लोगों का सब चर्चा करना, ये सामान्य प्रक्रिया है। ये खास करके जो पोस्टल वोटर हैं, पोस्टल वोट आए हैं, उनसे संबंधित सभी चीज़ें सभी को समझनी है, उससे संबंधित है। और उसके बाद जैसे कि आप सब लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी जो मुख्य यहाँ पर हमारे विपक्ष में पार्टी है, उनका 8-10 दिन पहले से ही ऐसे लोगों को उत्तराखंड भेजना जो पूर्व में भी सरकारों को अस्थिर करने का काम करते आ रहे हैं, उसके मद्देनज़र अपने लोगों को सचेत रखना, अपने लोगों की सुरक्षा करना, ये हमारा नैतिक कर्तव्य भी है। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और साथ ही कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता दीपेंद्र हुड्डा को भी जिम्मेदारी दी गई है। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ देहरादून से राव शफात अली सीधा जुड़े हुए हैं। राव, एक अजब सी स्थिति हो गई है कि आज चर्चा इस बात पर और नेताओं को जिम्मेदारी पार्टियों की जीत के साथ साथ इस बात पर दी जाती है कि भाई पहले अपने विधायकों को सुरक्षित रख लीजिए। जो जीतेंगे उन्हें होटल में बंद कर दिया जाएगा, कहीं इधर उधर जा ना सके इस बात की व्यवस्था की जाएगी। नेताओं को दिल्ली से भेज दिया जाता है कि विधायकों को बचाइए। अजब सी परिस्थिति बनती है। जी आदर्श, देखिए लोकतंत्र पता नहीं किस दिशा में जा रहा है, इस तरह की परिस्थितियां बनती हैं। हालांकि बड़े नेताओं से जब इस बारे में हम बात करते हैं आदर्श, तो वो इनकार करते हैं कि ऐसी कोई हालात नहीं, कोई परिस्थिति नहीं। लेकिन आप देखिए, क्योंकि अब 10 मार्च को नतीजे आएंगे, तमाम जो पार्टी के नेता हैं उनकी धड़कनें बढ़ी हुई हैं, सियासी हलचल है। और उत्तराखंड की अगर बात करें आदर्श, तो यहां बड़े बड़े नेताओं ने अपना डेरा डाल दिया है। कांग्रेस की ओर से जो बड़े नेता हैं वो यहां पहुंच चुके हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल हैं, उनके साथ ही मोहन प्रकाश है, सीनियर लीडर है कांग्रेस के दीपेंद्र हुड्डा है, आफ्ताब आलम साहब हैं। तो ये लोग यहां पहुंच चुके हैं और एक डर बना हुआ है, इसको डर भी कह सकते हैं और अगली रणनीति भी कह सकते हैं कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो किस तरह से कोई बगावत ना हो, उसको संभालने के लिए ये नेता यहां पहुंचे हैं पर्यवेक्षक के तौर पर। लेकिन इसको डर इसलिए कह सकते हैं क्योंकि जिस तरह की खबरें आ रही हैं कांग्रेस और भाजपा के बीच में कि एक दूसरे के जो उम्मीदवार हैं वो एक दूसरे के संपर्क में है। अभी हालिया एक जो भाजपा विधायक है उन्होंने ये बयान दिया था कि कुछ उम्मीदवार उनके संपर्क में है। तो इसको लेकर के कांग्रेस बहुत ज्यादा सतर्क है कि कहीं ऐसा ना हो जीतने के बाद कुछ विधायक या निर्दलीय लोग भाजपा का दामन थाम ले। तो इस बात को लेकर के कांग्रेस के आलाकमान ने यहां एक टीम भेजी है। तजुर्बेकार जो नेता हैं वो उत्तराखंड में पहुंच चुके हैं, कुछ देर रात तक पहुंच जाएंगे। एक खास बैठक भी हुई है आदर्श कांग्रेस की ओर से, जिसमें देवेंद्र यादव जो प्रदेश प्रभारी हैं मौजूद थे, प्रीतम सिंह नेता प्रतिपक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और जितने भी तमाम बड़े नेता हैं वो सब बैठक में शामिल हुए हैं। और कहा यह जा रहा है कि मतगणना को लेकर के ये खास बैठक हुई है। लेकिन इसको दाएं बाएं से देखें, राजनीतिक तौर पर देखें, राजनीतिक मायनों में देखें तो यह बैठक सतर्कता के तौर पर हुई है कि किसी तरह की कोई बगावत ना हो, किसी तरह कोई और जो उनकी पार्टी के विधायक है किसी और दल में ना चले जाएं, क्योंकि उत्तराखंड इस तरह के हालात आदर्श बहुत बार देख चुका है। अब क्योंकि ये तो कांग्रेस की बात है, भाजपा की बात करते हैं। कैलाश विजयवर्गीय इस वक्त उत्तराखंड में है, 2 दिन से यहीं पर है, लगातार बैठकों का सिलसिला चल रहा है और वो कह रहे हैं कि 2/3 से सरकार यहां बनने जा रही है, भाजपा की ही सरकार बनने जा रही है और कांग्रेस को जनता ने आशीर्वाद नहीं दिया है।
तो इस बात के ऊपर भी सियासी निशाना साधा है पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने। उन्होंने कहा है कि जो लोग जोड़ तोड़ की राजनीति करते हैं, जो विशेषज्ञ हैं जोड़ तोड़ के, भाजपा ने उनको उत्तराखंड में भेज दिया है। तो डर दोनों तरफ से बना हुआ है आदर्श। यहां गौर करने वाली बात है कि भाजपा के अंदर भी डर है, कांग्रेस के अंदर भी डर है। हालांकि जिस तरह की चर्चा चल रही है, जो एग्जिट पोल है, तो उससे लगता है कि खंडित बहुमत आ रहा है। बहुत पूर्ण बहुमत से पार्टी यहां नहीं आ रही है सत्ता में, वो चाहे भाजपा अपने दावे कर रही हो या कांग्रेस अपने दावे कर रही हो। हालांकि 10 को ये तस्वीर साफ हो जाएगी आदर्श। बिल्कुल जाहिर सी बात है। और ये जो डर इसे कहें या फिर रणनीति का हिस्सा कहें रहो, लेकिन ये कहीं ना कहीं ये भी दिखा रहा है कि तमाम पार्टियां एग्जिट पोल पर भी मुहर लगाती नजर आ रही है, क्योंकि एग्जिट पोल सभी जो एजेंसीज हैं, चैनल्स हैं, उनके ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस बार बहुमत तो हो सकता है किसी एक पार्टी को मिले, लेकिन उस तरीके की मेजोरिटी नहीं मिलेगी कि आप बिल्कुल पूरी तरीके से वहां पर मेजोरिटी में रहे। और इक्का दुक्का सीटें, 8-10 सीटों के साथ ही हो सकता है मेजोरिटी मिले, तो डर का माहौल भी बना हुआ है। लेकिन इन सब के बीच में भारतीय जनता पार्टी में जो बीते दिनों उठापटक की खबरें भी निकलकर सामने आई थी, क्या अब वो शांत है पूरी तरीके से? हाँ आदर्श, देखिए जिस तरह की बगावत देखने को मिली थी, कुछ जो उम्मीदवार हैं, प्रत्याशी हैं और हालिया विधायक, उन्होंने आरोप लगाए थे भाजपा के विधायकों ने कि उनके पार्टी के ही कार्यकर्ताओं ने भीतरघात किया। लेकिन जब ये बात आला कमान तक पहुंची भाजपा के, तो तुरंत यहां पर बड़े बड़े नेताओं की आमद हुई और उसका नतीजा यह रहा कि अब कोई भी विधायक या कोई भी उम्मीदवार अपनी उस बात को मीडिया में नहीं बता रहा है। सीधे तौर पर पार्टी स्तर पर ही उन्होंने ये शिकायत की है। लेकिन अब आपने कहा कि पूर्ण बहुमत की, जिस तरह से आपने कहा कि पूर्ण बहुमत से सरकारें नहीं आ रही हैं, तो बिल्कुल यहां लगता है कि पूर्ण बहुमत से सरकारें नहीं आ रही, वो चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो, क्योंकि सरकार तो एक ही पार्टी की बननी है। पूर्ण बहुमत नहीं आ रहा। लेकिन मुझे लगता है कि 2012 में जिस तरह से सरकार आई थी सत्ता में, कांग्रेस की उस वक्त सरकार थी, तो इसी तरह का बहुमत मिलने वाला है। वो भाजपा या कांग्रेस जोड़ तोड़ की एक राजनीति देखने को दोबारा से मिल सकती है। इसके साथ ही बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है आदर्श, क्योंकि 2017 में 57 विधायक जीत करके आए थे उत्तराखंड के अंदर, लेकिन इस दौरान कुछ डैमेज हुआ बीजेपी का। 3-3 मुख्यमंत्री बदले गए, बहुत सारे ऐसे फैसले थे जो दूसरे मुख्यमंत्रियों ने बदले। हालांकि पुष्कर सिंह धामी ने अच्छी कमान संभाली, बहुत कम वक्त उनको मिला। इसके साथ ही एक नया जो एक्सपेरिमेंट था वो भाजपा ने किया। भाजपा ने यहां प्रदेश अध्यक्ष मैदानी इलाके से बनाया, तो भाजपा ने पुरजोर कोशिश की मैदानी इलाकों को और पर्वतीय इलाकों को साधने की। लेकिन उसके बावजूद भी भाजपा को इतनी मेहनत करनी पड़ी जितना 2017 में नहीं करनी पड़ी थी आदर्श, क्योंकि 2017 में मोदी के चेहरे पर, प्रधानमंत्री के चेहरे पर सबसे ज्यादा चुनाव लड़ा गया था और एक लहर थी। लेकिन इस वक्त लहर नजर नहीं आई। सब नेताओं की अलग अलग विधानसभाओं में अपनी मेहनत ही काम कर सकती है अगर भाजपा सत्ता में आती है। पर इतना जरूर है कि कांग्रेस के भी दावे हैं कि वो सत्ता में आ रहे हैं और बीजेपी के भी दावे हैं कि वो सत्ता में आ रहे हैं। आदर्श, बिल्कुल जाहिर सी बात है, सबके अपने अपने दावे हैं, लेकिन सबको 10 मार्च का इंतजार भी है। बहुत बहुत शुक्रिया राव शफात अली, हमारे ब्यूरो चीफ, हमारे साथ जुड़े थे, आपका तमाम जानकारी देने के लिए।